Today we will start exercise 11B of chapter 11, coordinate geometry. Coordinate geometry. सर चैप्टर 14 है। यार बच्चे आपने ना मैसेज नहीं रीड किए। ओके सर। मैसेज रीड नहीं किया आपने अंकित? नहीं सर। बेटा 4 डेज एसचन 4 लेक्चर्स एसचन के होंगे, 4 एमएल अग्रवाल के होंगे और 4 ही उसके होंगे सलीना में से। तीन बुक कवर करेंगे। 3 ओके सर। बुक कवर करो बेटा, टाइम ही नहीं मिल रहा अभी। देखो 2-2 लेक्चर लगा के भी तो 4-4 लेक्चर हुए हैं, सिलेबस नहीं हो पाएगा ना, उसके बाद देखेंगे अगर टाइम मिला तो। ठीक है। 11B बेटा, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन स्लोप। किस पे बेस्ड है? स्लोप पे और एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पे। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पे कल हमने डिस्कस किया था, कल एंड परसों कि स्लोप क्या होती है। स्लोप को डिनोट करते हैं एम से। एम किसके इक्वल होता है सर tan थीटा। tan थीटा। यस अश्लेषा, क्या हो गया आपको? सर मुझे क्लास टेस्ट देना है स्कूल में से सर, प्रिंसिपल मैम ने मेल किया था। कोई बात नहीं बेटा, चले जाओ आप। ओके सर। एम इज तो tan शायद थीटा। मैं 9 बजे ज्वाइन कर लूं। कोई बात नहीं बेटा, अपॉन Okay, sir, x2 माइनस x1। अगर हमें इंक्लिनेशन गिवन है तो स्लोप होती है tan थीटा। अगर हमें बेटा x1 y x2 y1 y2 गिवन है तो स्लोप 2 पॉइंट गिवन है एक लाइन पे, तो वहां पे स्लोप ये होती है। आया समझ? यस सर। तो उसके बाद हमारे पास आए थे बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन। या चलो ये तो मैं डिस्कस करूं कि ना करूं, ये बाद में मतलब इसमें कुछ ज्यादा खास डिटेल में दिया नहीं है इन्होंने, यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया है। तो चलो जो यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, क्योंकि सलीना में तो काफी कुछ था। इक्वेशन ऑफ लाइन, एक मिनट मैंने गलत खोल लिया था, जस्ट वेट। मैंने थीटा 0 है बेटा, सारा कुछ ही है, मैं ही गलत था। मैंने आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज खोल ली थी। m is tan theta y2 minus y upon x2 minus x1 of slope of parallel lines are always equal, means two lines are parallel if its slope is m1, इसकी slope m2 है, तो m1 किसके इक्वल होगा? m2 के। कल हमने यही डिस्कस किया था सलीना में से, अब वही सेम इसमें से कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट करेंगे। when lines are perpendicular, lines Their are, product is -1. then m1 into m2 is -1. Suppose these two lines, these two lines are perpendicular, its slope is m1, its slope is m2, then m1 into m2 is -1, तो उसके -1 के इक्वल होगा। Here हो गया। अगर बेटा स्लोप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप इज 0, पैरेलल है तो 0, परपेंडिकुलर है तो नॉट डिफाइंड। ये कल सारा कुछ कल डिस्कस किया था, तो आज नहीं करेंगे हम। अब सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं, 11B एक्सरसाइज पे। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन whose inclination to the positive direction of x axis। अब यहां मेंशन किया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis is anticlockwise direction, in anticlockwise direction is given as थीटा में 30 गिवन डिग्री गिवन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ए पार्ट। तो इसकी स्लोप m, यस आकृति m किसके इक्वल होगी? सर tan थीटा। tan थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री and tan 30 becomes सर 1/√3। 3। ऐसे बेटा सारे के सारे पार्ट्स हैं,
45, 60, 15, 75. You can fill the value and get the answer. कर लोगे find? Yes, बोलिए. sir. Yes, sir. Now, second. हाँ जी बेटा. बोलिए. आ गया सर समझ. सेम क्वेश्चन जैसे सेलिना में थे सेम ही है. और यहाँ पे जो 15 है और 75 है बेटा, ये यहाँ कहाँ से फिल करेंगे हम? पीछे टेबल में से. अब सेकंड, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. स्लोप भी फाइंड करने के लिए बोल दिया और इंक्लिनेशन भी बोल दिया, मतलब थीटा भी फाइंड करने के लिए बोल दिया और स्लोप भी. फर्स्ट का बेटा जैसे मैं बी पार्ट कर रहा हूं, ए पार्ट आप अपने आप करोगे. 0 0 एंड दूसरा पॉइंट है हमारे पास √3 and 3. तो अदमिया स्लोप का फॉर्मूला ऑफ स्लोप इज. सर मैंने सेलिना से क्लास ली नहीं थी. क्यों नहीं ली फिर? आपको सर, मैथ ज्यादा आने लग गया? सर कल मेरी तबीयत खराब थी. अभिनव, स्लोप इज. y2 minus y1 यस divided by x2 minus x1. yes. Value of y2 is 3. Value of y1 is 0. Upon x2 is √3. Minus x1 is 0. What we get? 3 upon √3. 3 minus 0 is 3 and √3 minus 0 is √3. Here cross मतलब rationalize. What we get? 3 √3 upon 3. 3 3 cancel. We get slope is √3. तो first answer हमारा आ गया. Now we will have to find the Evening, second. sir. Happy birthday, Ifra. Thank you, sir. Now m slope is also equal to tan theta √3. अब tan theta की वैल्यू √3 अभिनव कहां पे होती है? Tan 60. But tan 60, very good, is √3. So therefore theta becomes equal to 60 degree. This is the answer. आया Sir? समझ? हाँ जी. सर जैसे उन्होंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था पॉजिटिव साइड, तो सर उसका एज सच कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता ना हमारे आंसर में? बेटा उसका कहने का मतलब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना. यहाँ पे Yes, कोई sir. लाइन है, ये पॉजिटिव साइड की तरफ, मतलब ये वाला एंगल दे दिया उन्होंने, ये बोला है बस. अगर इंक्लिनेशन भी बोल देते अकेला कि इंक्लिनेशन, तो भी एक ही बात थी, Yes, sir. तो भी थीटा की वैल्यू. ओके. वही ना सर कि मतलब अगर वो नेगेटिव साइड हाँ. देगा पॉजिटिव साइड दे तो उसका आंसर पे कोई हाँ, effect अगर नहीं उन्होंने होगा. नेगेटिव साइड यहाँ पे लिखा होता, मेंशन किया होता नेगेटिव साइड, तो ये वाला एंगल होता, हम लीनियर पेयर से पहले ये वाला एंगल फाइंड करते. ओके. Yes, sir. ये समझ आया बेटा? सेकंड सम, स्लोप इस फॉर्मूला से फाइंड हो गया. स्लोप के प्लेस पे tan थीटा और थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो बेटा ये सम? No, sir. ओके. नाउ थर्ड सम, बिकॉज अभी अभी फ्रेशली हमने सेलिना में से किया था ना, तो बहुत इजी लगेगा ये. थर्ड सम, the side BC of an equilateral triangle ABC is parallel to x axis. अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो. ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ABC. अब क्या क्या बोला उन्होंने? जो BC साइड है इज पैरेलल टू x एक्सिस. ये x एक्सिस है, इन दोनों पैरेलल हैं. राइट द स्लोप ऑफ द लाइंस. स्लोप, लाइंस की स्लोप लिखनी है. तो मैं यहाँ पे फिगर फिर से बना रहा हूं. ये मैंने फिगर बना ली. इक्विलेटर ट्रायंगल चाहे यहां बना लो, चाहे यहां बना लो, कहीं पे मर्जी बना लो. मैंने यहां पे बना ली. ABC. जो BC साइड है पैरेलल टू x एक्सिस है. तो इप्सिता, Yes, sir. स्लोप ऑफ x एक्सिस कितनी होती है? 0. 0. यहां पे हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट स्लोप ऑफ x एक्सिस is equal to 0 and slope of parallel lines is equal. Yes, sir.
पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है ना, ये पॉइंट पता है ना आपको सबको? Yes, sir. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0, ये भी पता है। तो देयरफॉर BC इज So पैरेलल BC टू is equal to एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे प्रॉपर वे से लिख देंगे स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू 0. 0। फर्स्ट आंसर हमारा आ गया, मैंने बॉक्स में कर दिया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ AB एंड AC। यस इप्शिता, each Yes, sir. angle of equilateral triangle is? So 60 degree. मनमोहित अपना माइक ऑफ करोगे? Each angle is 60 60 degree। degree. अब इसको बेटा आगे प्रोड्यूस कर दो। तो ये एंगल कितना हुआ? Sir 60. 60। ये लाइन AB प्रोड्यूस करने पे एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री इंक्लिनेशन बना रही है? Sir 60. कितना? 60 डिग्री एंगल। ये समझ आया बेटा? क्योंकि लाइन Yes. AB है, चाहे उसको ऊपर प्रोड्यूस कर दो चाहे नीचे प्रोड्यूस कर दो। मैंने नीचे प्रोड्यूस किया तो ये एंगल 60 है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, कॉरस्पॉन्डिंग Yes, एंगल्स, क्योंकि ये Yes, लाइन इसके sir. पैरेलल थी। Yes, sir. नाउ तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB कितनी? स्लोप ऑफ AB क्या आएगी? बोलो इप्शिता। So tan 60. Tan 60. यस यस, tan 60 दैट इज √3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? √3 आ गया। ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। अब इसके बाद थर्ड, एक्स एक्सिस को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। यहां पे ये बताइए बेटा, दिस एंगल becomes, or we can say this angle is equal to this angle. This angle is also Yes, 60. sir. Equilateral triangle, Yes, each sir. angle of equilateral triangle is of 60 degree. Then this angle is also 60 na? Yes, sir. Then what is the sum of these two angles? So 180. We Linear get this pair. is 120 na? Yes, sir. So slope of AC is, what do we get? Sir tan 120. Or tan Tan 120, और क्या बताया था मैंने, याद है कुछ? नहीं सर। अगर नेगेटिव साइड वाला एंगल हो, ये पॉजिटिव साइड की तरफ 120 हो गया बेटा इस लाइन का, और Yes, नेगेटिव sir. साइड की तरफ 60 हो गया ना, तो क्या बताया था मैंने? -tan थीटा, दैट इज tan 60। बिकॉज tan 120 की वैल्यू बेटा हमें कहीं से नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना टेबल में भी 90, मतलब कितनी वैल्यूज होती हैं? ओनली 90 तक। अंडरस्टूड? सर अगर वो वहां पे हमें प्रोवाइड होगा टेबल तो सर उसमें वैल्यू नहीं होगी। 90 तक होती है बेटा। सर 90 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है बेटा ये। वो सर, लाइन और इक्वेशन बता दीजिए। हाँ जी बेटा, सर, इक्वेशन ऑफ लाइन है सर। बता दीजिए। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप, सारा कुछ इसके एस्टर में एक ही चैप्टर के अंदर है, 11 चैप्टर के अंदर। हाँ जी बोलिए बेटा। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कर देते हैं बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो ये साइड है बेटा BC, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, गिवन है हमें। और एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है बेटा? 0 होती है ना। और पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है आपस में? सर इक्वल होती है। वो लाइन लिखे देखो, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज इक्वल। तो स्लोप ऑफ BC क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी ना, यस क्योंकि सर। एक्स एक्स। अब उसके बाद बेटा ईच एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होता है? 60। यस और नो? यस सर। इस साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया तो ये एंगल भी 60 हो गया ना कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल गिवन है। यस और नो? यस सर। तो ये 60 आ गया। अब ये जो लाइन है AB, वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है? सर 60 डिग्री। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। tan 60 हो गया ना, तो दैट इज √3। अब ये लाइन भी आगे प्रोड्यूस की बेटा, एक्स एक्सिस पे कट किया तो ये वाला एंगल 60 हो गया ना, इस साइड वाला। Yes. और ये नेगेटिव साइड की तरफ है,
किस तरफ है? नेगेटिव साइड की तरफ। तो ये वाला एंगल लीनियर पेयर से 120 आ जाएगा, बट tan 120 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो tan 120 की वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या किया, tan 60, ये इस साइड नेगेटिव साइड वाला एंगल हो तो वहां पे tan माइनस tan थीटा हो जाता है स्लोप, तो स्लोप ऑफ AC क्या आ गया, माइनस tan 60 की वैल्यू √3, आंसर। हाँ जी प्रियतम, हाँ जी Yes, प्रियतम, बोलिए Yes, क्या sir. बोल रहे थे? कुछ नहीं सर, नहीं कुछ तो बोल रहा था यार, ऐसे ही मत कर। नहीं सर, कुछ कंफ्यूजन था, क्लियर सर हाँ जी, सर हम इसे इस tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं बेटा ये 120 है ना, प्रॉब्लम ये है। सर, तो 90 माइनस cot 30 आ 90 जाएगा क्यों cot 30 आ जाएगा? सर, माइनस cot 30 30 कैसे आएगा बेटा? 90 माइनस, तो क्या कह रहा है, क्या लिखें हम? सर 90 माइनस 120 तो माइनस कितना आएगा? माइनस 30 आएगा। और ये माइनस 30 tan माइनस 30 तो कुछ होता ही नहीं है। सर cot माइनस 30 आएगा ना। ओ यार वो नहीं, वो गलत है, ये 120 है, 90 प्लस थीटा बना, ये 120 है ना बेटा, 90 प्लस 30 होगा ना, वो 90 माइनस 120 थोड़ा होगा। ओके सर। सर हाँ जी, सर वो चीज तो हम तब तक इम्प्लाई कर ही नहीं सकते ना जब तक एंगल्स का सम ही 90 नहीं है सर, यहाँ पे तो एंगल ही एक 120 है। मोटो ये 60 है ना, ये तो 60 है कि नहीं है? नहीं सर, मैं वो जो 90 माइनस वाला लॉजिक है सर, वो मैं यार उसकी नहीं, बात वो क्यों वो कंफ्यूज हो रहे हो? ये 120 एंगल है, 90 से ग्रेटर है बेटा, 90 माइनस कैसे लिख देंगे तो इसको? कोई तो सर वहां पे उसका सम ही नहीं मिलेगा किसी भी एंगल से। हाँ नहीं ऐसे नहीं होता, वो तो हम एक सम ऐसा भी था जिसमें दोनों को चेंज किया था, वहां 90 कहाँ था? सर हाँ जी, सर प्रोड्यूस करेंगे 90 की वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है और 30 की वैल्यू 1/√3 में होती है हाँ जी, सर। मतलब सर अगर 60 होगा tan 120 है सर, तो tan 60 की वैल्यू डाल के माइनस लगा देंगे। यार मैं क्या, हाँ जी वो फॉर्मूलाज +1 में आएंगे आपके पास सारे के सारे। अभी तो आपने सिर्फ 90 माइनस सर। थीटा किया है ना, +1 +2 में आपके पास 90 प्लस थीटा भी आएगा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये वाले फॉर्मूलाज भी आएंगे। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे आ जाओ फोर्थ सम पे। इन्हें रेगुलर हेक्सागन, तो हेक्सागन में अंकित कितनी साइड्स होती हैं? सर 6 साइड्स। In a regular hexagon ABCDEF, AB parallel to ED, parallel to the x-axis. तो यहां मैं एक फिगर बना रहा हूं क्योंकि फिगर बनाने के बिना ये समझ नहीं आएगा। हेक्सागन रेगुलर, रेगुलर क्या होता है अंकित? सर एंगल्स आर इक्वल In which all angles are equal and all sides are also इक्वल। okay? यस तो यहाँ पे ये देखो उन्होंने लिखा है AB parallel to ED, ABCDEF, ये मैंने ले लिया हेक्सागन, ये मैंने ले ली x एक्सिस, ये मैंने ले ली y एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। अब AB पैरेलल टू ED पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहां पे स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ED होगा अंकित के नहीं होगा? यस सर, एंड आल्सो बिकॉज़ दे आर इक्वल पैरेलल। टू स्लोप ऑफ x एक्सिस होगा कि नहीं होगा? यस सर। और स्लोप ऑफ x एक्सिस कितना होता है? 0। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, हमारे पास स्लोप ऑफ AB भी आ गया, स्लोप ऑफ ED भी आ गया, किसके इक्वल? 0 के। अब सारी साइड्स की स्लोप फाइंड करनी है हमने, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल द साइड्स, सारी साइड्स। अब दो साइड्स की स्लोप हमारे पास आ गई, अब बेटा मैं BC को प्रोड्यूस कर दूं आगे, यस और नो? बोलिए अंकित। यस सर। पहले तो ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन बताओ कैसे आएगा?
सर 360/6. अच्छा, सर 2n minus 90. नहीं साइड ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज फॉर्मूला, सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है और पॉलीगन 9th में किया था। Sir, 180 degree into n minus 2. यस, n-2 इंटू 180 अपॉन कितने एंगल्स हैं अंकित इसमें, 6. तो डिवाइडेड बाय 6, तो ईच एंगल आ जाएगा ना। यस यहाँ पे सर. भी 6 लिख देते हैं, 6 - 2, n-2 की जगह पे मैंने 6 - 2 लिख दिया। सर और हाँ जी बेटा, सर 2n minus 4 into 19 is the formula. यार वो 2 कॉमन लेके कट करेगा तो 2 कॉमन लेके 90 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही बन जाएगा ना। मुझे एक बात बता, 2n - 4 इंटू 90 था ना, यहाँ Yes से sir. 2 कॉमन ले, क्या बच गया Sir, n minus 2. Okay Into- sir. और ये 2 इस 90 से मल्टीप्लाई होके क्या फॉर्मूला बन गया। n minus 2 into 180. तो इसमें और इसमें Okay. क्या डिफरेंस है, कोई Okay, डिफरेंस sir. नहीं है ना। No sir. हाँ जी, ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन सम ऑफ ऑल एंगल्स डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि रेगुलर वर्ड आ रहा है तो सारे एंगल्स इक्वल है। तो ये वाला एंगल 120 आ गया, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा अंकित, 120. और ये वाला एंगल 60. लीनियर पेयर से आ जाएगा। हम्म. तो ये लाइन जो बीसी लाइन है पॉजिटिव साइड की तरफ 60 एंगल बना रही है, तो बीसी की स्लोप ईएफ के स्लोप की इक्वल होगी ना, दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है। यस सर. तो देयरफॉर स्लोप ऑफ बीसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ईएफ इज इक्वल टू tan 60, दैट इज √3। आया समझ? देखो, यस सर. ये 4 लाइंस की स्लोप हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई और इसकी हो गई। अब रह गया एएफ एंड डीसी। चाहे तो डीसी को प्रोड्यूस कर लो, चाहे एएफ को प्रोड्यूस कर लो। एएफ को कर ले बेटा, ये एंगल कितना है अंकित, सर 120. और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 120. लीनियर पेयर से, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री. तो अभी पॉजिटिव साइड की तरफ जो है वो 120 है, बट जो नेगेटिव साइड की तरफ है वो कितना है 60 है। यस और नो? यस सर. तो यहां पे स्लोप ऑफ AF इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC, दोनों आपस में पैरेलल होंगी बेटा, रेगुलर है। किसके इक्वल होगी अंकित? सर 10 120. और 10 minus 60. -10 60 बेटा, माइनस बाहर होगा, यस सर. ठीक है, अंदर नहीं लेना। 10 - 60 नहीं लिखना, -10 60 लिखना है। -10 60 की वैल्यू √3, दिस इज आंसर। तो सबकी स्लोप आ गई बेटा, AB BC CD DE EF AF, सारी साइड्स की स्लोप हमारे पास आ चुकी है। समझ आ गया बेटा ये सम? Yes, sir. यस सर. Yes, श्योर? yes, Yes, sir. sir. अभिनव, एक मिनट, अभी किसने ज्वाइन किया था? पद्मिनी ने? Yes, sir. तेरी टांग कैसी है? सर ठीक है। ठीक है, अब तो दर्द नहीं हो रहा? नहीं सर, थोड़ा हो रहा है। नहीं सर, थोड़ा हो रहा है। हाँ सर, थोड़ा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, रेस्ट पे है। सर क्या बढ़िया रेस्ट सर, बहुत होमवर्क है, मुझे लिखना है, मैं नहीं लिख पा रही हूँ। क्यों, पैर से लिखती है? नहीं सर, मुझे बैठकर लिखना है ना, इसलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। सर ये पद्मिनी की सर। कास्ट गोरथी है, मुझे आज पता चला। क्या है इसकी कास्ट? सर गोरथी। पढ़ो। पढ़ लिया। फाइंड y
y फाइंड करना है। इफ द स्लोप ऑफ ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस, ये दो पॉइंट ए एंड बी ले लिए, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप हमें -4/3 गिवन है। व्हाट इज गिवन? -4/3। तो रितेश, स्लोप का फॉर्मूला? सर y2 minus यस, अपॉन x2 minus x1। ठीक है, इज इट ओके? प्रज्वल, y2 की वैल्यू कितनी है? yes sir What is the value Sir, of y2 की value y minus y1 is -8. 11 बेटा, Sorry, 11. upon x2 is 2 minus, -8. तो +8 लिख दूं बेटा मैं? माइनस sir. माइनस किसके Yes, इक्वल? yes. और -4/3. या नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को y से किया, 3y माइनस 3 Minus? minus 30. 4 into 2 8 33. बेटा 3 को पहले दोनों से तो मल्टीप्लाई करो, Yes, yes. और -8 + 2 10 10 को -4 से किया, -40 आ। -40. तो यहाँ मैंने सीधा कर दिया। ये कैलकुलेशन तो बेटा सारे कर लोगे ना? Yes, yes. यहाँ से बेटा 3y किसके इक्वल आ गया? -40 So + 33। -40 plus 33. 3y we get -7 7. and 7 प्रज्वल कितना आएगा? -7/3. या तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा 5th सम कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 6। सर 6th सम। हाँ जी, सर आप सर बुक दिखा दिया करोगे सर वीडियो के बीच में? क्यों? सर वो पीडीएफ बार बार ओपन करनी पड़ती है सर, उस साइड जाना कोई पड़ता बात है। नहीं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा, आप सुनो ना उसको ढंग से, सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Find the value of A if the line passing through this and this is parallel to the line passing through this and this। कल भी हमने ये सेम किया था सेम। तो प्राची, सर find the value of A if the line passing through this and this is parallel to the line passing through this and this। ये दो लाइंस हैं, पैरेलल है। एक लाइन -5 -8 पे से पास कर रही है, दूसरी लाइन 3 0, मतलब ये दोनों पॉइंट्स में से एक लाइन पास कर रही है। Yes, और sir. दूसरी लाइन पास कर रही है 6 3 एंड 4 A में से। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो जो ये A मिसिंग है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? क्या है आंसर में, क्या लिखा है? बोलिए बेटा, एक मिनट। फिर से क्वेश्चन रीड कर लीजिए। 6th सम, find the value of A if the line passing through this and this is parallel to the line passing through this and this। Yes beta, tell me। No, प्राची? तो वो करा दीजिए ना। हाँ जी, आपको आता नहीं बेटा? भूल गई। बोलिए बेटा, पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है प्राची? -1। हाँ, इक्वल होती है बेटा। वो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है? इक्वल। इसकी स्लोप को m1 ले लेते हैं, इसकी स्लोप को m2। सिंस लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। इसकी स्लोप क्या आएगी प्राची? फॉर्मूला, स्लोप का फॉर्मूला मैं साइड पे लिख देता हूं। क्या होता है? y2 minus y1 by x2 minus x1। m1 क्या आएगा फिर? m1 -5। नहीं बेटा भाई, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। y2 की वैल्यू क्या है? 0। हाँ, फिर8। -8। बेटा क्या हो गया प्राची? ध्यान नहीं है आपका?
हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे x होता है, सेकंड पे y, x y, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 3 माइनस -5 m2। अब मैं नहीं बोलूंगा बेटा, ये लाइन है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो m2 बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे? 3 बोलो। हाँ, माइनस ए। माइनस ए कहाँ पे है? ये ओनली ए है ना, हाँ, अपॉन 6 -4। ध्यान रखा करो बेटा, ये मत, आपकी बुक कौन सी है प्राची? सेलिना। सरीना, ये मत सोचो कि एस चंद में से हो रहा है तो हम नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चंस है बेटा उसमें भी। ओके यस सर। सारे बच्चे सब के सब ध्यान से सुन लो, आपने ढंग से करना है, क्योंकि एक बुक में से भी कर लिया ना अच्छी तरह से, तो दूसरी बुक्स में से बहुत इजीली हो जाएगा आपका। कल हमने सेम सम्स ही किया थे उसमें से, सेलिना में से। अब माइनस माइनस प्लस 8, नीचे माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ 3 माइनस ए अपॉन 6 माइनस 4 2, 8 से 8 काट दिया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे ही 1 आ जाएगा, क्रॉस किया 2 1 जा 2, किसके इक्वल? 3 माइनस ए। 3 minus a. Minus a become plus a on this side. 3, Yes, sir. 2 become minus on that side. So what we get is 1। 1. That is the answer. ये हमारा आंसर आ गया। आया समझ? यस सर। Now पता चल गया ना बेटा आपको अच्छी तरह से प्राची? यस सर। Now 7th sum. हाँ, find the slope of line perpendicular to the line whose slope is 1/3. एक लाइन की स्लोप गिवन है, दूसरी लाइन उस पे परपेंडिकुलर है, उसकी स्लोप फाइंड करनी है। ये है, ऐसे फिगर है। मैं इसमें से बेटा बी पार्ट कर रहा हूं ओनली, या एफ पार्ट करूंगा, रिमेनिंग पार्ट्स यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ओके, क्योंकि एफ पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, बाकी पार्ट सारे एक जैसे हैं। m1 इसकी स्लोप हमें गिवन है -5/6। एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन, उसकी स्लोप को हम ले लेते हैं m2। सिंस यहाँ पे लाइन कैसे लिखनी है? लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो यहां पे मुझे कौन बताएगा? एक मिनट, भैभवी। यस सर। लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या होता है फॉर्मूला? सर स्लोप -1 रहेगी m1 into m2। यस। तो इतना स्लो क्यों बोलती है? खाना नहीं देते घर वाले? नहीं सर, देते हैं खाना। फिर ऊंची बोला कर, सबको सुनाई देना चाहिए। ठीक है सर। घर वालों को भी सुनना चाहिए कि हाँ भैभवी पढ़ रही है। सर घर वाले वैसे ही बोलते हैं कि बहुत तेज चिल्लाती है। कहाँ चिल्लाती है? चिल्लाती है, चिल्लाती तो इप्सिता है। सर नहीं, यहाँ पे इज्जत है ना थोड़ी, इसलिए। अच्छा, कोई तेरी आवाज सर, ना सुन ले मैं इसलिए। चिल्लाती हूँ सर। नहीं, तू तो आंसर देती है, मैंने कब बोला है? क्या सर? चलो सर कोई मेरी बात। सर मेरे यहाँ घर देखो, वाले भी यही बोलते हैं, थोड़ी धीरे बोला कर, इतनी तेज बोलती है, हमारे कौन सा काम खराब है। ओके यहाँ पे आ जाओ वापस। लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल। एक लाइन की स्लोप गिवन है, वहां पे फिल कर दिया। m2 हमने फाइंड करना है, सेम टू सेम। -5/6 था, 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, -5 नीचे आ गया, माइनस से माइनस कट हो गया, तो 6/5 आ गया। तो आंसर, दिस इज आंसर, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन आ गया। अब मैं एफ पहले ई पार्ट भी कर लेते हैं। चलो वही सेम, एक लाइन की स्लोप 0 गिवन है, दूसरी की स्लोप फाइंड करनी है। m1 इंटू m2 -1 के इक्वल होगा ना युविका? युविका यस सर। तू ना नीचे छुप के बैठ जाती है बिल्कुल लास्ट पे, तेरे को बुलाओ तो तू बोलती कम है ना? मम्मी ने बोला है कि बोलना नहीं है? नो सर।
फिर m1 0, m2 -1, तो युविका -1/0 कितना आएगा? जल्दी बोलिए। सर 0। अच्छा, नीचे तो जीरो -1 आएगा। नहीं बेटा, नीचे जीरो हो तो क्या होता है? रैशनल नंबर, याद है कि नहीं याद? द नंबर विच इज इन द फॉर्म p upon q, where p and q are integer and q is not equal to 0. p upon q, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, या जीरो है तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी। यस सर। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या, परपेंडिकुलर लाइन क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया बेटा हमारे पास। आया समझ? यस लग गया सर। बच्चा? एफ पार्ट, एफ पार्ट, यस यशवीर, करवाओगे बेटा मुझे? दो लाइंस हैं, एक लाइन की स्लोप इनफाइनाइट दी हुई है, m2 फाइंड करना है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 -1 के इक्वल। m1 के प्लेस पे इनफाइनाइट लिख दिया, m2 इज -1, m2 कितना आ जाएगा? -1/इन्फिनिटी आ जाएगा ना। m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यशवीर? नो, विहान? सर इन्फिनिटी। नहीं बेटा, जैसे 1/0 इन्फिनिटी होता है ना बेटा, अगर मैं इन्फिनिटी को नीचे ले जाऊं, जीरो को ऊपर ले जाऊं, तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा? सर 0। ये याद रखना है, अगर 1/0 इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी भी 0 होता है, तो स्लोप ऑफ Yes. सेकंड लाइन क्या आ गया? 0 आ गया। आया समझ? यस सर। ये कंसेप्ट आपको बता दिया मैंने कि 1/इन्फिनिटी 0 क्यों होता है। कोई किसी को कोई डाउट हो बेटा इसमें? नो सर। श्योर? चलो आगे करते हैं बेटा। 8th sum, find the slope of line perpendicular to line which passes through the pair of following points. Find the slope of line perpendicular to line which passes through the pair of point. वही सेम, दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 0 1, पहला ए पार्ट कर रहा हूं बेटा मैं, दूसरा पॉइंट है -5 2। अब उन्होंने क्या लिखा है? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन which passes through the pair of following points. इन दोनों पॉइंट्स में से ये लाइन पास कर रही है, एक तीसरी लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब दूसरी लाइन, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो यस त्रिशा, Yes, sir. what we can do, how to find the slope of this line? सो पहले नीचे से हम लोग वो लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद Yes. परपेंडिकुलर m1 इसके इक्वल सर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। m1 y2 is 2 minus8 upon -5 -0 तो m1 कितना आ गया हमारे पास? -6 + 5 +5 आएगा कि -5 आएगा? सर -0 -5। -5 ही होगा। अच्छा सॉरी सर। तो m की वैल्यू की m1 की वैल्यू क्या आ गई? 6/5 आ गई। यस सर। सेंस लाइन क्या लिखनी है? वही सेम, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो देयरफॉर m1 into m2 is -1 m1 की वैल्यू 6/5 आई है, 6/5 into m2 as like is equal to -1, and m2 we get -5/6। so what we get? -5/6 is the answer. Understood? यस समझ सर। आ गया बेटा? Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। नहीं बेटा, आपकी आवाज कट रही है बेटा।
हाँ जी अंकित बोलिए बेटा। देखो इन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा है फिर से देख लो। दो लाइंस, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो किस पे परपेंडिकुलर है, उस लाइन पे जो इन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है। तो हमने इन दो पॉइंट से बेटा स्लोप निकाली, इसकी स्लोप m1 वो आ गई हमारे पास। अब दोनों लाइंस क्या है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों की ऐसे प्रॉपर मेंशन करके दोनों की स्लोप की मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल। m1 हमने फाइंड कर लिया है 6/5 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। वैल्यू फिल की, 5 ऊपर चला गया 6 नीचे आ गया, -5/6 इज द स्लोप ऑफ लाइन which is perpendicular to the line joining these two points. आया समझ? Now the C part. Same question, but यहां पे बेटा -KH B -F इस टाइप से गिवन है, कोई लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। अब इस लाइन की स्लोप हम m1 ले लेते हैं, इस लाइन की स्लोप m2 ले लेते हैं। दोनों लाइंस क्या है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। तो सबसे पहले इस लाइन की स्लोप m1, एक मिनट किससे, एक मिनट जस्ट वेट। थ्रिस्टी m1 का फॉर्मूला। So y2 minus y1 upon x2 minus x1. Yeah. m1 is y2 की वैल्यू So minus f. Yes. Minus. So h. Very good. Upon. So b minus bracket k minus k. So plus क्या हो जाएगा? K. Yes sir. सीधा लिख दिया। Since slope lines are perpendicular, ऐसे लाइन मेंशन कर दोगे, मैंने ऐसे लाइन नहीं मारनी, पूरा लिखना है। तो therefore उसके बाद so lines of m1 into m2 is equals to -1. m1 के प्लेस पे ये वैल्यू फिल कर देंगे, -f -h अपॉन b प्लस k इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक काम करते हैं, -1 इंटू b प्लस k, या बेटा इट इज नेसेसरी अंकित। तो b प्लस के और नीचे -f -h है ना, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो f प्लस h आ जाएगा ना सृष्टि। Yes sir. तो माइनस से माइनस कट हो गया, मैंने यहाँ देखा कि माइनस था, तो यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, तो जब मैं नीचे लेके गया तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस काट दिया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस के आ जाएगा, नीचे f प्लस h, तो ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला आ गया। आया समझ? Yes sir. Suha. Yes sir. 9th sum. Yes sir. ये अब बाकी रिमेनिंग पार्ट्स बेटा अपने आप करोगे, सेम क्वेश्चन है ना। हाँ सर। अब 9th sum. In rectangle ABCD, slope of AB is 5/6. State the slope of BC CD DA. First of all, draw a rectangle. मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी, ABCD नेम दे दिया। अब स्लोप ऑफ AB गिवन है, इज गिवन 5/6, तो स्लोप ऑफ CD कितनी होगी सुहा? सेम होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना, और पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है। So slope of यहाँ पे प्रॉपर लिख देंगे, स्लोप ऑफ AB लिख के इज इक्वल टू 5/6। पहला आंसर हमारा CD की स्लोप आ गई। अब AD या BC की स्लोप कैसे फाइंड करें? फॉर्मूला लगाकर। ईच एंगल 90 होता है ना बेटा रेक्टेंगल का, तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर ही हुई ना। नाउ AD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप, इसकी स्लोप को m1 ले लो बेटा, इसकी स्लोप को m2 ले लो। m1 into m2 is equals to -1. m1 is 5/6. yeah,
इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर -5 सॉरी -6/5। मैं साथ में चलूं तेरे एग्जाम में, जब तेरा एग्जाम होगा? नहीं सर। तो ध्यान रखो बेटा। हाँ सर। तो ये आ गया बेटा, स्लोप ऑफ किसकी स्लोप आ गई? एडी की। एडी की। यहाँ पे लिख देना देयरफॉर स्लोप ऑफ एडी। इसके बाद बीसी की स्लोप कैसे फाइंड करें? Slope of AD will be equal to slope of BC. Yeah, opposite sides are equal. Very good. Now slope of AD is equal to slope of BC is equal to -6/5, क्योंकि parallel lines की यहाँ पे mention कर देना, since slope of parallel lines are equal, therefore slope of BC is equal to slope of AD is equal to, AD की slope हमने find कर ली है, Yes. -6/5 is the answer. Okay. Now the 10th sum. In parallelogram ABCD, slope of AB is -2, slope of BC is 3/5. Change the slope of AD, CD, altitude of AD, altitude of CD. 10th sum in parallelogram ABCD. First of all, draw a parallelogram. अब मुझे इतना पता है कि ये एक्सरसाइज इतने सम्स कर लिए ना, अब सेलिना में से आपको बहुत इजी लगेंगे। आप कहोगे ये तो सारे किए हुए हैं, सेम मेथड सेम प्रोसेस इज देयर। उस टाइम जब हम दूसरी बुक में से करेंगे ना, तो मैं अब अकेले अकेले से पूछूं, कुछ नहीं बताऊंगा, जो तुम बताओगे वही लिखूंगा। आया समझ बेटा सबको? Yes, Yes sir. Yes, sir. ए बी सी डी। अब यहां देखो, स्लोप ऑफ ए बी इज -2, ए बी की स्लोप -2 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे साइड पे लिख दिया तभी मैंने -2। स्लोप ऑफ बीसी, बीसी की स्लोप हमें -3/5 गिवन है, वो भी साइड पे लिख दिया, सर्कल कर दिए। स्लोप ऑफ एडी फाइंड करना है। एडी की स्लोप, यस सौरभ, किसके इक्वल होगी? सर BC के। Yes, very good. Slope of BC, because slope of -6/5 है कि 3/5? -3/5 है बेटा, सॉरी +3/5, माइनस नहीं है, 3/5 आ गया। इसकी स्लोप भी आ गई 3/5। अब उसके बाद पूछा उन्होंने CD, CD की स्लोप क्या होगी सौरभ? सर AB के इक्वल, मतलब B। स्लोप ऑफ AB के इक्वल। स्लोप ऑफ AB -2 है, तो इसकी स्लोप भी क्या आ जाएगी? माइनस। स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब द एल्टीट्यूड ऑफ AD, AD पे कोई एल्टीट्यूड है, M पॉइंट ले लिया, इसकी स्लोप फाइंड करनी है। We have to find the slope of this line BM। देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो इन दोनों की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? -1 होगी ना? यस और नो? Yes. इसकी स्लोप, AD की स्लोप ऑलरेडी हमारे पास है कितनी? 3/5 इंटू M2, हमने इस लाइन की स्लोप ले ली जो इस पे परपेंडिकुलर है, -1। M2 कितना आएगा सौरभ? सर M2 सर -3, सॉरी सर, यस सर। उधर नहीं लेके जाना आता, -5/3 आ गई। उसके बाद एल्टीट्यूड ऑफ CD, CD पे कोई एल्टीट्यूड है, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लेते हैं। सर, हाँ जी सर इसमें M1 की वैल्यू क्यों? बेटा, इसको मैंने M1 ले लिया, इसकी स्लोप को, इसकी स्लोप को M2 ले लिया, तो M2 कैसे फाइंड होगा? दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है ना, दोनों की मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगी। सर हम M1 को -2 नहीं ले सकते? नहीं बेटा, -2 तो इसकी स्लोप है ना, जिस लाइन पे परपेंडिकुलर है उसी को लेना है ना बेटा। Yes, sir. नाउ
हमने bn की स्लोप फाइंड करनी है जो cd पे परपेंडिकुलर है। अब cd की स्लोप को हम m1 ले लेते हैं। नाउ अगेन cd मतलब ये लिख देंगे bn परपेंडिकुलर टू cd, तो देयरफॉर m1 into m2 इज -1। m1 इसकी स्लोप ले ली हमने -2, m2 इज इक्वल टू -1, m2 क्या आ गया -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया, हाफ आ गया। समझ आया बेटा bn की स्लोप? तो ये हमारा 10th सम हो गया। अभी 8-2 हो चुके हैं, तो ये क्लास हमारी ओवर। फर्स्ट 10 सम्स करने हैं बेटा आपने, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली कल परसों तक ये चैप्टर खत्म होना, 3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर और लगेंगे मतलब। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय, सी यू एट बाय सर। 9 बजे की क्लास होगी। हाँ जी बेटा, जी 9 o'clock ML। अब मैंने शेड्यूल भेजा हुआ है बेटा ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंगली ही उसी बुक में से होगी रिवीजन जो भी होगी। ओके यस सर। थैंक यू सर। ओके बेटा बाय।